वशिष्ठ बोले, हे राम जी, माया जाल को काटना महा कठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सत बुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। माया जाल को काटना बड़ा कठिन है सब सपना। बचपन सपने में बीत गया, जवानी सपने में बीत गई, दुख सुख सपने में बीत गया, लेकिन इसमें सतबुद्धि करके इस माया जाल को सच्चा मान के जीव फंस मरता है। जैसे पखेरु जाल में फंस मरता है, ऐसे इस माया को सत्य मानकर जीव फंस मरता है। इसलिए इससे निकलना बड़ा कठिन है, दृढ़ अभ्यास करें। हे राम, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जागा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदि को त्याग कर रघुकुल का ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जो शिष्य को ब्रह्म ज्ञान न दे, संशय दूर न करे। और मेरा ऐसा कोई शिष्य भी नहीं हुआ जिसको मैं आनंदित न कर दूं। दुख पद को प्राप्त हुए हैं। सदा दिवाली संत की आठों पर आनंद, अकल मता के उपजा जिन्हें इंद्र को रंग। हमारे शरीर के ज्ञान मानों की संगति करो, अपना अभ्यास और अनुभव शास्त्र का सार। विषय के भोग में अंत में परिणाम दुख है, संताप दुख, स्मृति दुख, परिणाम दुख। ये क्लेश ही क्लेश है। जरा सा मजा, आगे पीछे बीच में सजा ही सजा। और ईश्वर के सुख में आरंभ में थोड़ा तितिक्षा, आगे पीछे बस मौज ही मौज। यहाँ भी मौज, जाने के बाद भी मौज। वासना पूर्ति में तो यहाँ भी टेंशन, शक्तिहीनता, जड़ता, पराधीनता, और अंत में भी नरकों में भटको। और वासना निवृत्ति में स्वाधीनता, शक्ति संपन्नता, प्रसन्नता, उदारता, आत्ममस्ती। भोगी उदार नहीं हो सकता, जिसको भोगना ही है वो उदार कैसे होगा? उदार तो ज्ञानी होता है, त्यागी तो उदार होता है। त्याग नहीं तो उदारता कहां से आएगी? जितने अंश में त्याग है उतने अंश में उदारता निखरेगी। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से निरंतर शांति, संग्रह से निरंतर टेंशन। यहाँ तक कि अपने देह अध्यास का भी त्याग कर दे, मन इंद्रिय बुद्धि को भी प्रकृति का मान के त्याग, उसी समय ब्रह्म। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं, और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही एकमात्र उपाय है। जो तू सहस्त्र वर्ष दारुण तप करे अथवा लीलावत आपको शिलासम चूर्ण करे, समुद्र में प्रवेश करे, बड़वाग्नि में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे, खड़ग धारा के सम्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु या बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करे, और पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग इत्यादि और स्थानों में भी जावे, तो भी संकल्प का उपशम करना ही एकमात्र कल्याण का उपाय है और कोई नहीं। क्या सुंदर बात है, सार बात है। चाहे खड़ग माना तलवारों से भिड़ भिड़ के कट मरे, चाहे खड़गों से दुनिया भर के योद्धाओं को, बदमाशों को काट डाले, चाहे पृथ्वी का राज वैभव पाले, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दया करे। और दया करके स्वर्ग या नश्वर चीज नहीं, दया करके ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना दे, फिर भी मन को शांत के बिना परम कल्याण नहीं होता। हे राम जी, ज्ञान संविद की और ही वृत्ति रखना,
जगत की ओर न रखना। ऋषि को हाथापाई करके रिझा लिया कि हमारे नगर में आओ। आखिर महर्षि सहमत हो गए। गांव के लोगों ने, नगर जनों ने अपनी गली गुंची को दुल्हन की नहीं सजाया। जो कुछ मैदान जो जगह होगी उधर भी साफ सफाई किया। टिकटिकी लगा के लोग देखे तो अभी आएंगे अभी आएंगे। मंच बनाया, सजाया सजाया, और महर्षि अब आएंगे आए। टिकटिकी लगाई, निगाहों को संतोष हुआ। महर्षि मंच पे बैठे और कोई सत्संग में दो वचन कहे तो ऐसे कोई वचन कहे कि लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो महर्षि चुपके से उतर गए और खूब धरती पे बैठ के रोए। लोग हैरान हो गए, जैसे आत्मरामी संत, और ऐसा तो हमारे से क्या गलती हुआ कि संत महापुरुष रो रहे। बोले बाबा जी क्यों रोते हैं? क्यों? बोले कुछ नहीं। बोले फिर बता। बोले मैं भगवान से बिछड़ गया, सत्य से दूर चला गया। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले संसारी लोग तो कल्पनाओं में जीते, असत में जीते। मेरे से कुछ ऐसा कहा गया जो तुमको अच्छा लगा है। जो जहां होता है वहां की बात उन्हें अच्छी लगती, तो तुम असत संसार में जीते हो। और तुमने तालियां बजाई, उसका मतलब मैं तुम्हारे झुंड में आ गया। तुमको मेरी बात जच गई, तालियां बजा रहे हो तो लगता है कि तुम संसारी लोग हो और तुम्हें प्रिय लगे, ऐसा ही मैं बोल पाया। जो वास्तविक में प्रिय है वो मैं नहीं बोला शायद, इसीलिए तुम तालियां बजाते। कितनी सूक्ष्म समझ। लोग चुप हो गए, गंभीरता से सत्संग समझने लगे, सावधानी से। ब्रह्मा विष्णु महेश दया करके उपदेश दे। उपदेश देना बहुत बड़ी चीज। रिद्धि सिद्धि दे देना, रुपया पैसा दे देना, तंदुरुस्ती की चीज दे देना, दवाई दे देना, ये कोई बड़ी बात। परमात्मा ज्ञान का उपदेश दे दें ब्रह्मा विष्णु मिलकर, फिर भी जब तक मन को शांत न करोगे, मौन और ध्यान का आश्रय न लोगे, तब तक परम कल्याण नहीं होगा। दुख की अंधेरी रात नहीं मिटेगी। कभी एक दुख तो कभी दूसरा दुख, कभी एक चिंता तो कभी दूसरी चिंता, कभी एक संयोग वियोग तो कभी दूसरा। मन शांत होगा तो जहाँ संयोग वियोग का धक्का मुक्की नहीं होती, वो परमात्मा में स्थिति होगी। इसलिए मन का शांत होना बड़ी तपस्या का फल है, बड़ी सावधानी और बड़ी आवश्यकता है। चाहे खड्ग लेके दुनिया के दुष्टों को मार डाले, या पहलवानों को या जीत ले, अथवा खड्ग से टुकड़े टुकड़े अपने शरीर के कर दे, चाहे आग में प्रवेश कर ले, चाहे दरिया के तले में चला जाए, चाहे दिन को रात बना ले, रात को दिन बना ले, चाहे गाय को भैंस बना दे, भैंस को गाय बना दे, और दोनों को मिलाकर बकरी बना दें कि जादुई कला सीख ले, फिर भी मन जब तक शांत करने की कला नहीं सीखा, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा, दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। ये ध्यान से, अगर साधक हो, शिष्य हो, तो ध्यान से पहले जो समझ है, जो एकाग्रता है, जो शांति है, उसमें आगे का पाठ सीखते जाना है। सबसे बड़ा मौन है। ये जो मैंने सुषुप्त मौन कहा है, सो क्या है? द्वैत रूप संसार के फूरने से सुषुप्त होना। हाँ, ये संसार के तू मैं से शांत होना, इसको सुषुप्त मौन कहते हैं। मौन बड़ा सुखदायी है। मौन से सामर्थ्य आता है, मौन से दुखों का अंत होता है। इसलिए मन को शांत करने का अभ्यास करें, श्वासोश्वास गिनने का अभ्यास करें। हे मुनीश्वर, मैं संतों के वचन इकट्ठे करते रहा और सब जो मेरे पुण्य थे वे अब इकट्ठे हुए हैं, जिनका सब फल अब उदय हुआ है। हे मुनीश्वर, सहस्र सूर्य एकत्र होकर, उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, पर वह तम आपने दूर किया है।
सहस्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हों, हजारों सूर्य हजारों चांद इकट्ठे हो जाए, चंदा चढ़े सहस्त्र कोटि, चंदा चढ़े हजार, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन घोर अंधार। नानक जी ने कहा हजारों चंदा चढ़ जाए, सूरज सहस्त्र प्रकट हो जाए, फिर भी हृदय का ज्ञान नहीं मिटता, आत्मज्ञान के सिवा। आपके वचनों से मैं पवित्र हुआ हूँ। आज आगे ये सारे विश्वामित्र, राम जी और दशरथ जी बोलते हैं जो बात, वही बात शास्त्रों में भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न ढंग से कही गई। तीर्थों से, तप से, व्रतों से उतना पवित्र नहीं होता आदमी जितना आपके वचनों से, ज्ञान से पवित्र हुए हम लोग। ये बात कृष्ण अपने ढंग से कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ही जोर देकर उस बात को कहा। गंगा, तीर्थ, तप अपनी अपनी जगह पर सब है, लेकिन आत्मज्ञान के वचनों से बढ़कर दुनिया में पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष वशिष्ठ की कृपा की कृतज्ञता व्यक्त करने का ये प्रसंग पड़ रहे हैं कि दशरथ राजा कहते हैं मेरे चारों पुत्र, मेरा राज पाट सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। आप नाराज न होना और मेरी हंसी मत उड़ाना, क्यों कि ये जो भी चीज है सब इधर क्या राजपाट, इधर की चीजें नश्वर है। अब नश्वर पदार्थों से ही आपकी पूजा करता हूँ और नश्वर ही अर्पण करता हूँ। और अगर कहो कि शाश्वत दो तो शाश्वत तो आपसे ही पाया है, और वो शाश्वत तो आपका भी स्वरूप है। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसे जनक जी के जीवन में प्रसंग आता है कि जनक राजा ने अष्टावक्र मुनि को अपना सर्वस्व अर्पण करते समय कहा कि महाराज, मैं राजा जनक मिथिला नरेश राज्य सहित, परिवार सहित, अपने देह सहित मैं अपने आप को आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन आप शोभ न करना और कोप न करना और मेरी हंसी न उड़ाना, क्योंकि आपने जो दिया है वो शाश्वत शांति दी है, परमेश्वर ज्ञान दिया है, परमेश्वर में विश्रांति पवाई, और मैं जो दूंगा वो तो नश्वर होगा, लेकिन कुछ दिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा, कृतज्ञता मुझे भीतर टूकेगी। इसलिए महाराज आप स्वीकार करें। ऐसा करके दंड की नाई गुरु के चरणों में पड़ गए। अष्टावक्र महाराज के चरणों में जनक पड़े, वशिष्ठ महाराज के चरणों में दशरथ राजा, विश्वामित्र ने भी ये कहा, दूसरे मुनियों ने जिन्होंने वशिष्ठ महाराज को सुना उन्होंने फूलों से वशिष्ठ महाराज को ढक दिया। यह बात अभी आपने सुनी। वशिष्ठ जी बोलते हम क्या जाने राज्य करना, ब्राह्मण लोग राज्य तो क्षत्रिय करे, हमारा समझ के आप संभालो करो, और तुम्हारा शरीर मैं पहले से ही अपना मानता हूँ और तुम्हारे पुत्रों को मैं अपना ही मानता हूँ, और आश्रम की व्यवस्था तो राज्य के धन से और राज्य के देखभाल से सुंदर हो ही रही थी, अब क्या चाहिए, हम तो आपके प्रणाम से ही संतुष्ट हैं। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। फिर भी लेते हुए देखते तो शिष्य के चित्त को औदार्य सुख से भर देते और एक की चीज दूसरे को प्रसाद रूप में चली जाती, तो शुभ कर्म हो जाता है। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानी मनीषा, यज्ञ दान और तप से बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि में परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा आनंद उभरता है। ये न केन प्रकारेण दान की न कल्याण, जैसे कैसे भी दान से कल्याण होता है तो दान लेना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, चीज लेना देना है, शुभ होता है तो होता है। मना करते कई बार बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, इसलिए फिर हमको भी दुकानदारी करनी पड़ती है। ये लो ये लो, ये दो ये दो। इस दुकानदारी में भी जब उसकी याद और उसके निमित्त मिल जाता है तो फिर बोझा नहीं लगता है, वरना है तो बोझा ही बोझा ही।
इतना सारा ढेर लो, इतना सारा ढेर बनवाओ, पहले कराओ, दो, ये फिर भी बोझा ईश्वर के निमित्त है तो वो बोझा ही नहीं है। एक सेवा हो जाती है, सेवकों की सेवा हो जाती है, आपकी भी सेवा हो जाती है, हम लोगों की भी हो जाती है। उद्देश्य तो यही है कि नश्वर चीजों में आसक्ति मिटती जाए, बांट के खाएं, बांट के एक दूसरे की भलाई में लगे लगाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कश्चित सिद्धनम। जब ईश्वर से सब सारा संसार ओतप्रोत है, वास्तविक गहराई में जैसे फैन, बुलबुले, जहाग भिन्न भिन्न है, उनकी गहराई में शांत उदधि है, लेकिन उसकी अनुभूति के लिए मन का उपशम होना बहुत जरूरी है। राम जी सुनते थे, फिर रात को घंटों भर सुने हुए का विचार करते थे। दशरथ राजा भी मन शांत करते थे उन वचनों में। सुना उसे 10 गुना विचार करे, 10 गुना मनन, सुना उसे 10 गुना मनन करे, मनन किया उसे 10 गुना नित्य ध्यासन करे, तो काम बन जाता है। तो उनका काम बन गया और गदगद होकर कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। वशिष्ठ जी भी कहते थे कि मेरा ऐसा कोई शिष्य नहीं। हे राम जी, जो शिष्य में गुण चाहिए, क्षमा, संयम, सादगी, पवित्र आहार व्यवहार, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो शिष्य में सद्गुण चाहिए वो तुम में है। और गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए, हाथ में आंवले की नाई, अपने अंतःकरण में चैतन्य का यूं अनुभव होता है जैसे भोजन किया है तो किसी से पूछेगा थोड़ी कि मेरी भूख मिटी कि नहीं मिटी। हाथ में लड्डू है तो किसी से पूछने थोड़ी जाएगा कि मेरे हाथ में लड्डू है कि नहीं। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव किए हुए वशिष्ठ महाराज थे। हस्तमलकवत, हाथ में आंवला है, वैसे ऐसे ही परमात्मा तत्व का अनुभव। जगमग जगमग चित्त में जब उठत बैठत तो ही उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने। जिस सुख में भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव रमण करते रहते, वो सुख इस मरण धर्मा शरीर में पाकर दूसरों को सुख के तरफ ले जाना, ये इससे बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती। अन्न फल से, फल से, धन से, औषधियों से सेवा किया लिया, लेकिन जब तक उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान नहीं बनाया, परमात्मा प्राप्ति नहीं बनाया, तो पुण्य हुआ सेवा का और वो पुण्य के बल से स्वर्ग में गए। नहीं, पुण्य ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि भी जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धन जीवन का उद्देश्य नहीं, यश जीवन का उद्देश्य नहीं, योग सामर्थ्य जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य जीवनदाता परब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, इस प्रकार की अनुभूति ऐसा होना चाहिए। ऐसा जिनका उद्देश्य है राम जी, राम के पिताजी, और फिर वशिष्ठ महाराज जिनको हस्तमलकवत परमात्मा का अनुभव है ब्रह्म का, उनके सत्संग की चर्चा आप सुन रहे हैं। बड़ा कल्याण हुआ है कि चित्त का वियोग हुआ और इससे दृश्य फूरने का भी अभाव हुआ है। हाँ, बड़ा कल्याण हुआ कि चित्त का वियोग हुआ। चित्त में जो कुछ आता था समझते थे कि मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोचता हूँ। अब पता चला कि चित्त का फूरना है मैं को भी देखने वाला हूँ। मन की मैं है, विचारों की मैं तू है, इंद्रियों की दौड़ है, मन की दौड़ है, बुद्धि के निश्चय बदलते, उसको भी देखने वाला मैं इस चित्त से ही अलग हूँ। बड़ा कल्याण हुआ कि चित्त का वियोग हो गया। चित्त के साथ जुड़कर कर्म बंधन में पड़े थे, अब चित्त का वियोग हो गया आपके सत्संग रूपी अमृत से। बड़ा कल्याण हुआ, बड़ा मंगल हुआ। हे मुनीश्वर, दृश्य फूरने का भी अभाव हुआ है और मैं अचित चिन्मात्र पद को पा गया हूँ। संसार रूपी अंध मार्ग से थका हुआ मैं अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं पहाड़ की तरह अचल हो गया हूँ। अब अचल हो गए, दुख आया तो भी चल। जैसे तिनके पहाड़ को नहीं गिरा सकते, और जगह तो बरसात पड़ती तो कीचड़ कर देती, फैलाना कर, लेकिन दरिया में कितनी भी बरसात पड़े तो दरिया को क्या करे, समुद्र को, तिनके पहाड़ को क्या उड़ा के ले जाएंगे। ऐसे ही अब मैं अचल दृष्टा भरता भोक्ता महेश्वर स्वभाव में जग गया हूँ। चित्त का वियोग हो गया।
चित्त में ही दुख सुख लाभ हानि पुण्य पाप के संस्कार उभरते, तो ज्ञानी के चित्त का वियोग हो जाता है, सारे संस्कार बाधित हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, परागति पराकाष्ठा। हे मुनीश्वर, आपने बहुत सी युक्तियों से दृष्टांत देकर मुझे जगाया है। सीपी में रूपा, मृग तृष्णा का जल, रस्सी में सर्प, आकाश में दूसरा चंद्रमा और नाव पर नदी के किनारों का चलते दिखना, जल में तरंग, स्वर्ण में भूषण, वायु का फूरना, गंधर्व नगर, संकल्पपुर आदि दृष्टांत कहे हैं, जिनसे मैंने आपकी कृपा से यह जान लिया कि आत्म सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है। आपने कृपा करके ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि मेरी भ्रांति दूर हो गई। जैसे मरुभूमि में दूर से जल दिखता है, नजीक जाओ तो कुछ भी नहीं। ऐसे ये जगत ये स्वप्न जैसा है, जैसे रात्रि का स्वप्न सच्चा लगता है, बदलता जाता है, ऐसे ही बदलता जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदिक अप्सराएं पास हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सारे सुख प्राप्त हो, तो भी वह शांति नहीं प्राप्त होगी जो ब्रह्मज्ञानी संतों के साथ प्राप्त होती है। हे राम जी, बोलो। पूनम की रात तो सोने की खाट हो, रेशम की नवारो, अप्सरा आकर चरण चंपी करे तो गले लगे, पानी मांगे तो दूध का प्याला भर भर पिलाए और कंठ लगे, फिर भी वो निर्दुख सुख नहीं मिलता जो संतों के चरणों में बैठ के मिलता है और ज्ञान मिलता है। इसलिए हे राम जी, भली प्रकार उन आत्मरामी संतों की सेवा करनी चाहिए। कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी व्यास पूर्णिमा का पर्व बड़ा महत्व का। इस पर्व को आना या अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना बड़ा भारी पुण्य का काम होता है। हाँ जी। हे राम जी, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिसको आत्मज्ञान हुआ वो नमस्कार करने पूजने योग्य। ब्रह्मज्ञानी गुरु को ब्रह्मज्ञान हुआ, उसको ईश्वर रूप होकर के उसका उपदेश लेते, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते और ज्ञान पा लेते थे। बाद में रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, फिर देखा तो ऐरे गहरे भी ब्रह्मज्ञानी बन जाते और लोग भी सच्चे ब्रह्मज्ञानी में भी शंकाएं करने लगते और मन माना करना पड़ता। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी साइड मार गए, उन्होंने मूर्तियां लाकर रख दी, जाओ सिर पटकते पटकते 12 साल भजन तप करो, कुछ शुद्धि होगी तब कोई ज्ञानी मिलेगा। जब तक ज्ञानी गुरु नहीं मिलता तब तक भगवान की सेवा पूजा करो, तीर्थों में जाओ, कहीं नाक रगड़ो, कहीं झक मारो, अभी हृदय शुद्ध होगा, तड़प होगी भगवान को पाने की, तो गुरु की जरूरत पड़ेगी, तभी कोई गुरु मिलेगा तो कदर भी करेगा। मुफ्त में गुरु मिल जाएगा तो कदर क्या करेंगे। ये तो सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में संगम युग में, द्वापर त्रेता के संगम में ये मूर्ति पूजा की परंपरा चली, पौराणिक युग चला। और आज तक जो भी मूर्ति के भगवान है वो ब्रह्म ज्ञानियों के बेटे हैं सब। ये आम आदमी को नहीं सुनाया जाता, लेकिन साधकों को तो सुनाना ही पड़ता है सत्य। ये जो भी देवी देवता और भगवान है वो सारे के सारे ब्रह्मवेता महापुरुषों के मानसिक पुत्र हैं। उन ब्रह्मवेताओं ने समाज को उन्नत करने के लिए मन से उन भगवत तत्व की भावना की, और फिर ऐसा ऐसा भावना कराई, फिर वो भावना आर्किटेक्टों ने उसने फोटोग्राफरों ने लेकर शिवाकाशी में छपाई, और ये भगवान ये सब ब्रह्मवेताओं के मानस पुत्र हैं सारे उपासना केंद्र। जो भी किसी भी मत मजहब में हो, फिर भी बहुत अच्छा है कि कृष्ण की मूर्ति देखकर आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। शिव मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, राम मूर्ति की भावना करके धीरे धीरे
मन शुद्ध करते तो मूर्ति जिससे मूर्तिमान है उस अमूर्त के तरफ, सत्संग की तरफ चल पड़ेगा। तो कई महापुरुष स्नेह से, प्यार से सबको ऊपर की तरफ, ईश्वर की तरफ ले चलते। कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं। कई तपस्या करते हैं तो कई परम ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, तो कई परम उपदेश करते रहते हैं, कई ऐसा दुकान लगा के बैठ जाते हैं, हर चीज मौजूद है ऐसा दुकान तैयार है। हाँ जी। कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो कोई नंगे फिरते हैं। कोई नंगे फिरते, जरा सी लंगोट पहरी बस चल। हे राम जी, कुछ नंगे फिरते हैं, कुछ भिक्षा मांग मांग कर भोजन करते रहे हैं, कुछ कठोर वचन बोलते रहे हैं, कुछ अज्ञानी की तरह विचरते रहे हैं, कुछ मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादि तीर्थों में रहे हैं। तो जैसे हरिद्वार में घाट वाले महाराज रहते थे, बद्रीनाथ में एक परमानंद महाराज रहते थे, अभी उनका शरीर नहीं है। ऐसे केदारनाथ में भी कोई रहते थे। एक बार हम तो गए थे दूर दूर गंगोत्री, तो वहां भी एक नरहरि महाराज थे, वो भी ज्ञानी थे। तो वो कुटिया में बैठे बैठे मस्ती से हंसते रहते। कोई जाता, महाराज दर्शन करना, बोले साले जिंदा है कि मुर्दा है? बोले महाराज जिंदा हूं। बोले जा साले, नहीं मिलते हम। ऐसा करते थे। तो मैं जब गया घर छोड़ के, तो गुरुजी की कृपा ही घूमते घामते वहां पहुंचा। ओ महाराज मस्त थे। तो मैंने उनकी कुटिया खटखटाई। हरिद्वार नहीं, उत्तरकाशी नहीं, उससे भी आगे। उस समय तो पैदल जाना पड़ता था। तो हमने कुटिया खटखटाई। बोले कौन है? मैं क्या मुर्दा? नहीं, उसने बोला अरे कौन हो? तो मैंने जवाब नहीं दिया। बोले कौन हो, मुर्दा है कि जिंदा? मैं क्या जिंदा क्यों आएगा, मुर्दा ही आते हैं मुर्दों के पास। हमने पहले से जांच कर दी थी कि वो महाराज कौन से स्वभाव के। तो बोले वो ऐसा बोलते थे। मैं क्या मुर्दों के पास मुर्दे ही आते हैं, जिंदे क्यों आए? जिंदों को क्या मिलेगा इधर? ये तो मुर्दों की महफिल होती है इधर महाराज। बोले आ जा यार, आ जा यार, आ जा। इधर तो साले जिंदे ही जिंदे आते, परेशान करते। जिंदे मतलब अहम, देह को मैं मानना, जिंदा होना। देह का मैं मर गया तो मुर्दा हो गया, और क्या है? मुर्दा हो मुरीद का तब रब रिझे। किसी मुरीद का मुर्दा बन जा। तो हमने कहा मुर्दों के पास तो मुर्दा ही आएगा, जिंदे को क्या मिलेगा मुर्दों के पास? बैठे फिर तो मैं 1-2 घंटा बैठा। मैं क्या, अब मेरे को गंगोत्री गौमुख देखने जाना है। बोले गौमुख में से तुमको कुछ लेना है क्या? मैं क्या, मेरे को कौन देगा, क्या देंगे? ऐसे मस्ती भाई, कई घंटे बड़े मस्त रहे। सजाती विचार वाले मिल जाते। तो ये तो नारायण पैदा नहीं हुआ था, लगभग तब की बात है, 27-28 साल पहले की बात होगी, 29 साल पहले की। कुल मिला के ऐसे महापुरुष कभी कहीं, कोई भी कहीं, कहाँ मिल जाते। एक कल 2 कल, उन्हीं के अस्तित्व से वातावरण में मौज रहती है। वो रहते तो कहीं है, लेकिन उस तीर्थ में, पूरे तीर्थ में उसका प्रभाव होता है, उनके आभा मंडल। एक कुटिया में रहते तो वही कुटिया ही पवित्र हुई नहीं, उसके आसपास बहुत सारी रेंज। केदारनाथ में रहे तो केदारनाथ में तीर्थत्व बना है, हरिद्वार में रहे तो हरिद्वार में तीर्थत्व बना है। कोई जगन्नाथपुरी में भी कोई न कोई सती और सिद्ध होते हैं। हर बड़े इलाके में, पवित्र जगह में कहीं न कोई सती और सिद्ध है, तभी यह धरती टिकी, अस्तित्व है। अब ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो मेरे को बताना, मैं 10 कोस दर्शन पैदल चल के भी दर्शन करने को अभी भी तैयार हो सकता हूँ। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस पैदल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, नंगे पैर भूखे पेट 12 कोस भी पैदल जाना हो तो मैं जाऊंगा। वैसे पुरुष के अगर दर्शन होते हो तो भाइयों मुझे बताना।